प्रीलिम्स के बाद वाला जो दौर होता है वो एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल दौर होता है मेरे हिसाब से वो। क्योंकि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, उनको ये देखना होता है कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है। खास तौर से वो जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं और जिनका क्लियर नहीं हो रहा, जिनका लग रहा है नंबर कम बन रहे हैं, उन्हें ये नहीं समझ आता कि आगे अंधेरा है, आगे कुछ नहीं दिख रहा, क्या करना है। दोबारा अटेम्प्ट देना है, यूपीएससी ही छोड़ देना है, प्लान बी की तरफ जाना है, प्लान बी भी नहीं है, क्या करना है। लोगों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को क्या आंसर्स करने हैं। बहुत सारे सवाल एक साथ जो प्रीलिम से एक रात पहले तक दिमाग में नहीं थे, अचानक से आने लगते हैं। इमोशंस अपने पीक पे होते हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि इमोशनल होना गलत बात है। आपका अधिकार है। आपने मेहनत करी थी, इतने साल, इतने महीने लगाए थे, इतने घंटे अपने जीवन के दिए थे, सैक्रिफाइसेस करे थे, तो आपका परेशान होना तो बनता ही है। और मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं देने आया हूं आपको। अगर आपकी जगह मेरा कोई फ्रेंड होता इस सिचुएशन में, और मैं उसे क्या बोलता, मैं बस उस नजरिए से अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इन माय 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, ईयर आफ्टर ईयर, मैंने एस्पिरेंट्स को बहुत समझदारी करते हुए भी देखा और बहुत गलत डिसीजंस लेते हुए भी देखा है। बस वो जो मैंने क्लोजली वॉच करी हैं चीजें, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, क्योंकि अभी आपकी सिर्फ एक बैटल निकली है, अभी पूरा युद्ध बाकी है, मेंस का, इंटरव्यू का। आपको समय नहीं खराब करना चाहिए। 2 दिन लीजिए और प्लान करिए कि स्टेप बाय स्टेप कंक्रीट प्लान मेंस का कैसे बनाया जाएगा। क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो मेरे को चारों पेपरों में देखने हैं, एसए के लिए कैसे आंसर राइटिंग करनी है, और क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। आप देखिए कि ऑप्शनल कितना पूरा हुआ है, उसकी आंसर राइटिंग कैसे की जा सकती है, और एक पूरा प्लान बनाइए अगले 2 दिन के अंदर, और 1 से 2 दिन के अंदर उसे इंप्लीमेंट करना शुरू करिए, अगर आपका बहुत डिसेंट स्कोर बन रहा है तो। क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय है नहीं खराब करने को। आपकी मेंस की परीक्षा 70-80 दिनों में शुरू हो जाएगी, एंड यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम। और क्योंकि आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी सॉलिड होगी। तो आपको बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना एक टाइम का एज बनाते हुए, जब बहुत से एस्पिरेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, आप तैयारी करिए। जस्ट यूटिलाइज योर टाइम। हमारे ऐसे मित्र जो शायद इस बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनके मन में बहुत से सवाल होंगे। कई सारे ईमेल्स आए, एस्पिरेंट से मैंने बात करी कि सर डिप्रेस्ड फील हो रहा है, सुसाइडल फील हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही क्रूड वर्ड्स में, देखिए इमोशनल होना अच्छी बात है, इमोशन सब में होने चाहिए, दैट व्हाट्स मेक्स अस ह्यूमन। बट एट द सेम टाइम ह्यूमंस के साथ एक बहुत खराब बात भी होती है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा सोल्यूशन प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। जज्बात में आके लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। और उसी नजरिए से प्रैक्टिकलिटी के, मैं कहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें इमोशंस को साइड रख के आपको सोचना होगा। अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले इन माय ओपिनियन आपको ये सोचना होगा कि मेरा प्लान बी क्या होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 1 साल लग के तैयारी करूंगा और अगले साल मेरा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आई एम अफ्रेड वो शायद आपका थॉट जोश के लिए, मोटिवेशन के लिए सही हो, लेकिन जीवन के नजरिए से हो सकता है गलत हो। क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले साल पेपर में क्या अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या पूछ लिया जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बहुत साफ बात बताता हूँ कि जो कोचिंग इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कोचिंग इंडस्ट्री का ही पार्ट हूँ, जो हम लोग बोल देते हैं कि ये आएगा इस बार, तो ये आएगा इस बार, तो
हमारे लिए बोलना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है एस्पिरेंट के लिए जो हमारी बात पे विश्वास करके पेपर देने गया है। उसे लगता है कि सर ने बोला था ये आएगा, तो अब मैं पेपर में वही क्वेश्चन ढूंढता हूँ, और सबसे ज्यादा दिल उसका तब टूटता है जब उसे दिखता है कि वो आया ही नहीं है। क्योंकि हर टीचर का अपना एक नजरिया होता है, एक एस्टिमेट होता है कि अगर वो इस साइकिल में होते तो वो उन्हें क्या लगता है कि क्या आ सकता है। तो सिर्फ इस बेसिस पे कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, देखिए आपके साथ मेहनत और भी 10 लाख लोग कर रहे हैं, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, सिलेक्शन सिर्फ 800 900 हजार का ही होना है। 2 घंटे के पेपर के लिए पूरा साल भर आप दोबारा से तैयारी करेंगे, रिस्की है। जीवन के मोस्ट एनर्जेटिक ईयर्स भी खराब होते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और नहीं क्लियर हुआ, आपको प्लान बी पहले रेडी करना चाहिए, और फिर आप बाद में यूपीएससी देने आ जाइए, कोई रोक नहीं है। लेकिन ये मत करिए कि पूरा साल सिर्फ रुक के हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दैट्स नॉट वाइज ऑन एज पर माई ओपिनियन। अगर आपका ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अटेम्प्ट था और आपको लगता है कि इस बार भी क्लियर नहीं हो रहा, पहले भी क्लियर नहीं हुआ एग्जाम, आपको सर्टेनली इन मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स प्लान बी की तरफ जाना चाहिए। उसके कई सारे कारण है कि मैं प्लान बी क्यों बोलता हूं। रीजन नंबर वन कि अगर आपके ये ईयर्स निकल गए, जॉब इंडस्ट्री ऐसी है वो सबसे पहले पूछेगी कि आपके ये मिसिंग ईयर्स कहां थे, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, वैसे ही इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं। अगर आपको कोई डिग्री हासिल करनी है, मास्टर्स की, एमबीए की, कोई एमटेक करना है, कुछ करना है, तो ये समय जब निकलता जाएगा तो उधर भी अच्छा कॉलेज मिलना मुश्किल होता जाएगा। थर्ड, मॉनेटरी लॉस, कि आप में एक पोटेंशियल है कि आप एक डिसेंट लिविंग बना सकें। अगर आप ईयर ऑन ईयर तैयारी में फंसे हुए हैं एंड यू डोंट हैव अ फाइनेंशियल बैकअप, तो आप कब तक अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट रहेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत एस्पिरेंट्स के पास अपनी खुद की सेविंग्स हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन जो मैंने देखा है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के पास एक फैमिली का बैकअप होता है। उन्हें भी लगेगा कि कब तक सपोर्ट करना है, एजुकेशन दे दी, स्कूल करा दिया, कॉलेज करा दिया, कब तक सपोर्ट करना है, वो बोलेंगे नहीं आपसे, लेकिन ये थॉट आएगा। उन्हें भी चिंता होगी कि ये सेटल कब होगा। सिर्फ यूपीएससी के भरोसे ईयर ड्रॉप करके तैयारी करना आज के दौर में बहुत ज्यादा रिस्की है। ईयर आफ्टर ईयर मैं ये बोलता आया हूं। तो यू मस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है। बहुत से एस्पिरेंट्स ने बोला कि सर डिप्रेस्ड फील हो रहा है, सुसाइडल फील हो रहा है। देखिए, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, लाइफ इज टू लॉन्ग। अगर आप इस माइंडसेट में रह जाएंगे कि यूपीएससी ही था जो था, तो आई एम अफ्रेड कि वो एक बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं है। क्योंकि जिसने लाइफ में बड़ा करना है कुछ, उसने यूपीएससी के बाहर भी करना और यूपीएससी के अंदर भी करना है। आई नो पीपल इनसाइड यूपीएससी who are into services and doing a great job, but it is equally true that I know people outside services as well and they are doing even better, जो इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, बड़ा भी कर रहे हैं, और पैसे भी कमा रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी इन देयर लाइव्स। तो अगर आपके माइंड में, बहुत से एस्पिरेंट्स इस बात को नेगेटिवली लेंगे, कमेंट्स में गालियां वगैरह देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं पता और ये सब, हो सकता है कि सबका ओपिनियन अलग हो, बट दैट्स द हार्श रियलिटी दैट यूपीएससी इज नॉट एवरीथिंग। बहुत सी स्टोरीज के थ्रू हमारे को मोटिवेट किया जाता है कि उन्होंने 14 साल तक लगातार अटेम्प्ट दिए, 12 अटेम्प्ट दिए, 13 इंटरव्यू दिए, 20 गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले, अब जाके उनको आईएएस मिला है, तो परसिवियरेंस होती है, लगे रहो। दैट इज नॉट समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। आपने 14 15 साल अपने एक तैयारी में लगा दिए, सीनियोरिटी तो आपकी वैसे ही खत्म हो गई। इट्स गुड दैट यू हैव फाइनली बिकम एन ऑफिसर, बट एट व्हाट कॉस्ट। अगर 14th ईयर में भी नहीं होता तो फिर क्या? 1 आउट ऑफ 10,000 होते हैं जो इतने साल लगे रहते हैं और फिर क्लियर हो जाता है। आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने 5 बार इंटरव्यू दिया एंड येट छठे बार में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। 4 इंटरव्यू दिए लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन। देयर इज नो श्योरिटी। आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, मेंस की श्योरिटी नहीं है। मेंस क्लियर कर लोगे, इंटरव्यू में 2 नंबर से रह गए, आप क्या करेंगे? आई नो सिटिंग ऑफिसर है, इस बार उन्होंने इंटरव्यू दिया, ही वॉज लेफ्ट आउट बाय 3 मार्क्स।
उनके पास तो गवर्नमेंट जॉब थी ऑलरेडी ग्रुप ए की, बट व्हाट अबाउट यू? तो थिंक एज अ लाइफ, एक बड़े पैमाने पे सोचिए, एक बड़े विजन के साथ सोचिए। जो ये बोलते हैं कि एक एग्जाम हमारी किस्मत डिसाइड नहीं कर सकता, आई पार्शियली अग्री विद दैट। एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपने सिविल सर्विसेज में जाना है तो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से वो एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, तो हमें इस बात के लिए भी मेंटली तैयार और रेडी रहना है कि देयर आर थिंग्स बियॉन्ड इट दैट कैन बी डन। तो वो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखना होगा। एंड कई एस्पिरेंट्स ने बोला कि सर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। देखिए, लाइफ इज टू बिग, ये एक एग्जाम नहीं डिसाइड कर सकता। मेरे लिए बोलना आसान है ऑफ कोर्स, बट आप ये समझिए कि मैं भी कभी एस्पिरेंट था। आई हैव आल्सो कम आउट ऑफ दैट साइकिल प्रोग्रेसिवली, कि ठीक है, इससे बड़ी चीजें इसके बाहर भी की जा सकती हैं। मैं भी साइकिल का पार्ट था, तभी मैं पढ़ा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बोल रहा हूं जो मैंने खुद इंप्लीमेंट ना करी हो। जितने भी आप यूपीएससी इंडस्ट्री में लोग देख रहे हैं, सम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो चीजें बड़ी की जा सकती हैं। ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे बहुत से हाई लेवल के कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं जो कभी ना कभी यूपीएससी दे चुके हैं, बट दे हैव मूव्ड ऑन। सो दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ये सुसाइडल थॉट, डिप्रेसिंग थॉट्स ना आए, क्योंकि अभी आपने शायद 22-23 साल की ही लाइफ देखी, अभी आगे आपको और 50 साल देखने हैं। उसमें बहुत सिचुएशंस आएंगी where you would be tested. So this is just a test. So suicidal thoughts, depressive thoughts मत लेके आइए अपने मन में। अगर आपको आगे अटेम्प्ट देना भी है, बिल्कुल दीजिए। थिंक अबाउट इट कि कहां गलती हुई है, वेयर डिड आई फॉल शॉर्ट, करंट अफेयर्स नहीं हो पाए, स्टैटिक ठीक से नहीं करा, सीसैट में रह गए। इंट्रोस्पेक्ट करिए और आगे बढ़िए। सो मैं ये कुछ बातें आपके साथ जो मेरे को कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा था कि आपको बताना चाहिए मेरे को, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। If you're facing any other problem, do let me know in the comments. I'll try and solve that. All the best.